हेलो एवरीवन, माय सेल्फ खान यास्मीन फ्रॉम ग्लोबल टीचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इकोसिस्टम। ये एग्जाम पॉइंट थी, इसे अगर हम देखें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो होता है आपके ये टॉपिक है। इसमें आज इसका इंट्रो जो होता है हम इसमें कवर करेंगे कि एक्चुअल में इकोसिस्टम क्या है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, उसकी कंपोनेंट्स क्या है और उसके फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो अगर हम समझे कि एक इकोसिस्टम एक्चुअल में क्या है, तो एजी टेंसले ने जो होता है इसकी इकोसिस्टम को डिफाइन किया था कि इकोसिस्टम जो होता है वन टाइप ऑफ इंटरैक्टिव सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर जो लिविंग कंपोनेंट है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ, और लिविंग जो होता है वो लिविंग कंपोनेंट के साथ क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, ठीक है। अगर वो इंटरैक्शन को हम समझें तो ये इंटरैक्शन पॉजिटिव इंटरैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव इंटरैक्शन भी हो सकता है, या न्यूट्रल इंटरैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो इंटरैक्टिव ओवरऑल इंटरैक्टिव सिस्टम को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो अगर हम समझे कि जो आपका इकोसिस्टम है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं वो क्या है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि आपका इकोसिस्टम वन टाइप ऑफ ओपन सिस्टम है। इससे क्या मतलब है कि ओपन सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर एक जो होता है हम सिस्टम को ये लेते हैं, इस सिस्टम से बाहर की ओर एनर्जी जो होती है वो क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। एनर्जी के साथ में जो होता है मैटर का भी एक्सचेंज आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो एक सिस्टम ये हुआ ए, दूसरा सिस्टम हम ले लेते हैं बी, ठीक है, जिसमें ओनली एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है लेकिन मैटर का कोई भी एक्सचेंज यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता। तीसरा सिस्टम आप ले लेते हो सी, जिसमें से मतलब जो होता है नाइदर एनर्जी नॉन मैटर एक्सचेंज, ठीक है, एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो रही है, मैटर भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो अगर हम समझे कि जहां पर दोनों भी चीज एक्सचेंज नहीं हो रही है तो उस टाइप के सिस्टम को आप आइसोलेटेड सिस्टम कहते हो, ठीक है। लेकिन जहां पर ओनली एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता, उसे हम क्लोज सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और जहां पर एनर्जी प्लस मैटर दोनों भी चीजें एक्सचेंज कर जाए तो उसे हम जो होता है ओपन सिस्टम बोलते हैं। तो इकोसिस्टम में यही चीज होती है कि एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो रहा होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। प्लस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जो होती है एक पर्टिकुलर बाउंड्री होनी चाहिए, ठीक है, बाउंड्री मस्ट है। लेकिन हाँ, बाउंड्री जो होती है वो रियल भी हो सकती है और आर्बिट्रेरी भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। क्योंकि जब आप इकोसिस्टम की बात करते हो तो फॉर एग्जाम्पल जो होता है, आप जो होता है ग्रासलैंड की बात कर रहे हो, तो आपको पता है कि ये ग्रासलैंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहां पर जो होता है खत्म हो रहा है। तो आपने एक जो होती है बाउंड्री क्या कर दी, क्रिएट कर दी। तो जब बाउंड्री अपनी क्रिएट कर दी तो ये तो रियल थी। लेकिन अगर हम वहीं पे ओशियन इकोसिस्टम की बात करते हो तो ओशियन इकोसिस्टम में आप बाउंड्री नहीं बना पाते हो, तो वहां पर आप इमेजिन करते हो, ठीक है, कि ये यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, ठीक है, मगर बाउंड्री तो क्रिएट की गई, चाहे इमेजिनरी बेसिस पे ही की गई, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो होती है वो बाउंड्री होगी, चाहे वो रियल हो चाहे वो इमेजिनरी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इकोसिस्टम जो है वो डायनेमिक इन नेचर है, ठीक है, इसमें चीजें जो होती है वो टाइम बाय टाइम जो होती है वो चेंज होते रहती है। प्लस इसकी कोई एक डिफाइंड साइज नहीं है। इकोसिस्टम जो होता है उसकी साइज जो होती है वो वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल कि आप जो होता है पॉन्ड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो पॉन्ड इकोसिस्टम कैसा है, एक छोटा सा जो होता है तालाब है। वहीं पे आप ओशियन इकोसिस्टम की बात करते हो तो वो तो कितना बड़ा है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम की, है ना, तो यहाँ पर क्या है, अगर हर चीज को अगर हम देखें तो यहाँ पर साइज क्या कर रही है, वेरी कर रही है, इसीलिए इस यहाँ पर कोई एक डिफाइंड साइज का इकोसिस्टम नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर जो भी चीजें हो रही है, क्योंकि ट्रॉपिक लेवल जो होता है वो रन करेगा फीडिंग
मतलब लेवल्स को हमको जो होता है डिस्कस करना होगा, तो एनर्जी का सोर्स क्या है? तो यहाँ पर एनर्जी का जो सोर्स होता है वो आपकी सनलाइट होती है, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसके इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है। तो हमने जैसे कि बोला कि इंटरैक्टिव सिस्टम है लिविंग का लिविंग के साथ, और जो होता है लिविंग का नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ। तो सिमिलरली इसके जो कंपोनेंट है वो बायोटिक कंपोनेंट भी है और एबायोटिक कंपोनेंट भी है। अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो उसे फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक फिजिकल कंपोनेंट, दूसरा जो होता है केमिकल कंपोनेंट्स। अगर आप फिजिकल कंपोनेंट की बात करोगे तो उसमें सन, टेम्परेचर, एयर और जो होती है विंड वगैरह की आप बात करते हो, ठीक है, और सब चीजों का लिंक हमारे साथ, ठीक। दूसरी चीज आप केमिकल कंपोनेंट वाटर, ठीक है, तो इसकी भी बात कर रहे हो, तो ये क्या है? ये एबायोटिक कंपोनेंट है। वहीं पे अगर आप बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट में जो होता है कि फूड प्रोडक्शन के बेसिस पे, ठीक है, या फीडिंग हैबिट के बेसिस पे यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक बोला गया ऑटोट्रॉफ सिस्टम, दूसरा जो होता है हेटेरोट्रॉफ सिस्टम, जिन्हें हम कंज्यूमर भी कहते हैं, और ऑटोट्रॉफ को हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि ऑटोट्रॉफ जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे इतना सिंपल बेसिस पर नहीं पूछेगा कि ऑटोट्रॉफ क्या है और जो होता है हेटेरोट्रॉफ क्या है। वो आपसे ऐसे पूछेगा कि ऑटोट्रॉफ किस टाइप के कार्बन को इनटेक करता है और जो होता है हेटेरोट्रॉफ किस टाइप के कार्बन को इनटेक करता है। तो आपके पास ऑप्शन है कि एक तो होता है इनऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है, दूसरा आपके पास है ऑर्गेनिक कार्बन। तो आपको पता है कि जो ऑटोट्रॉफ्स, इसमें मेनली हम बात करते हैं प्लांट्स की, ठीक है। तो प्लांट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करता है और फिर जो होता है वो स्टार्च का फॉर्मेशन करवाता है, ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज से स्टार्च बनाएगा, ठीक है। तो वो जो आपका मतलब बाइकार्बोनेट आयन को जो अपटेक किया, तो बाइकार्बोनेट क्या है? इनऑर्गेनिक कार्बन। दैट मीन्स ऑटोट्रॉफ्स इनऑर्गेनिक कार्बन को क्या करते हैं? अपटेक करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम हेटेरोट्रॉफ्स की बात करें, जैसे हमारी ही बात की जाए, हम भी हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम डायरेक्ट जो होते हैं लीफी वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स जो होते हैं इनटेक करते हैं। तो उससे आपको क्या मिल रहा है? आपको ग्लूकोज मिल रहा है, आपको अमीनो एसिड मिल रहा है, ठीक है, आपको फैट्स मिल रहे हैं। तो ये सारे क्या नहीं, ये ऑर्गेनिक कार्बन है। तो दैट मीन्स जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कार्बन को क्या करते हैं? अपटेक करते हैं। अगर हम ऑटोट्रॉफ्स की बात करें या प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उसे फिर फर्दर जो होता है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करे, दूसरा जिन्हें सनलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, वो कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। वो केमिकल्स, जो जमीन में जो केमिकल्स है उनका यूज करके अपने फूड को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। तो अगर हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स की बात कर रहे हैं, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड वो प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, ठीक है, वो प्लांट्स है। लेकिन जब आप कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ्स की बात करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्चुअल में कुछ फोटोसिंथेटिक और जो होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जो जमीन से केमिकल्स को अपटेक करते हैं। जैसे आपका जो होता है ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं H2S को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो वो कौन से बैक्टीरिया है? वो आपके कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम हेटेरोट्रॉफ्स की बात करते हैं तो हेटेरोट्रॉफ्स को कि वो किस टाइप के मतलब फूड को प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे इनको फर्दर जो होता है डिवाइड किया गया। एक कहा गया हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और डेट्राइटिवोरस। तो जो हर्बीवोरस है ये एक्चुअल में कंप्लीटली वेजिटेबल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं,
ठीक है, प्लांट्स की लीफ वगैरह जो होते हैं वो खाते हैं। ठीक, कार्निवोरस जो फ्लैश पे, मीट के ऊपर जो होता है डिपेंड होते हैं। ओमनीवोरस जो मतलब जो होता है ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों होता है। ठीक है, यानी ये सारी चीजें जो होते हैं खा लेते हैं। डेट्राइटिवोरस, डेट्राइटिवोरस वो होते हैं जो फीकल मटेरियल या डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर फीड करते हैं, जैसे पिग्स वगैरह की बात हो रही है। ठीक है, तो जो डेड बॉडीज खा रहे हैं, ठीक है, या फीकल मटेरियल को जो होता है उसके ऊपर डिपेंड है, तो उनको हम क्या कहेंगे, डेट्राइटिवोरस कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या था, ये आपके इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। अब इन्हीं कंपोनेंट को जब हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करेंगे, तो बायोटिक कंपोनेंट को ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग लेवल, और फीडिंग लेवल को ही हम ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो उसे जो होता है फिर फर्दर कैटेगराइज किया गया। ठीक है, पहला आपका जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, ठीक है, तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कौन आते हैं, आपके प्रोड्यूसर्स आते हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहली लिस्ट जो तैयार होती है उसमें आपके कौन आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं। सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल में आपके कंज्यूमर्स आते हैं, और कंज्यूमर्स में भी अगर हम बात करेंगे तो ये कौन होते हैं, हर्बीवोरस। ठीक है, फिर हर्बीवोरस के बाद आपके कौन आएंगे, कार्निवोरस। ठीक है, फिर कार्निवोरस के ऊपर जो सबसे ज्यादा जो लास्ट जो आपका फोर्थ ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें आपके टॉप कार्निवोरस आते हैं, जिनके ऊपर फिर कोई फर्दर जो होता है फीडिंग नहीं करता। ठीक है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस और लायंस ये क्या है, ये जो होता है टॉप कार्निवोरस में आता है। ठीक है, तो ये हमारा जो लेवल है वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है। इसी के बाद अगर हम हर्बीवोरस की बात करते हैं, देखिए आप ट्रॉफिक लेवल और कंज्यूमर लेवल में जो होता है कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ट्रॉफिक लेवल में फर्स्ट जो होता है वो प्रोड्यूसर ही होंगे। लेकिन अगर हम फर्स्ट कंज्यूमर लेवल की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट कंज्यूमर लेवल जो होता है वो किसका होता है, हर्बीवोरस। लेकिन उसकी पोजीशन ट्रॉफिक लेवल में कौन सी है, तो उसकी पोजीशन जो होती है वो सेकेंडरी है। ठीक है, उसी तरीके से जो कार्निवोरस है वो कौन सी पोजीशन पे है, सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल पे, और टॉप कार्निवोरस जो होता है आपके टर्शियरी कंज्यूमर लेवल पे आते हैं। अगर इसी ट्रॉफिक लेवल की बात की जाए तो अगर हम एक एक्वेटिक सिस्टम ले लें और एक जो होता है टेरेस्ट्रियल सिस्टम ले लें, तो ये जो फूड चेन है, ठीक है, वो लार्जेस्ट होती है एक्वेटिक सिस्टम में, और टेरेस्ट्रियल में जो होती है ये ट्रॉफिक लेवल कम हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो आपके इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या है, इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है, तो इकोसिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये प्रोडक्टिविटी को फर्दर जो होता है हम प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में जो होता है डिवाइड करते हैं। इनको डिटेल में हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम फंक्शंस को जो होता है वो समझ लें कि पहला फंक्शन प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी फ्लो का है। सेकेंड फंक्शन न्यूट्रिएंट को ये रिसाइकल करता है। ठीक है, तीसरा फंक्शन डिकम्पोजिशन का होता है, और चौथा फंक्शन जो होता है वाटर डायनेमिक्स का होता है। वाटर फ्लो में भी जो होता है आपको चेंजेस देखने के लिए मिलती, जैसे जैसे टेम्परेचर जो होता है चेंज होते जाता है, उसके बेसिस पे वाटर का भी टेम्परेचर जो होता है वो कम ज्यादा होने के बेसिस पे आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे जो होती है कंप्लीटली जो होती है आइसिंग हो रखी होती है, कहीं पे प्रॉपरली जो होता है वाटर का फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि वाटर फ्लो हो रहा है, कहीं पे आइसिंग है, तो ये क्या है, ये वाटर डायनेमिक्स है। और ये किसका फंक्शन है, ये आपके इकोसिस्टम का फंक्शन है। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 1 by 1। थैंक यू।